यहाँ है। उम्र 29 की हो गई, पर लोग कहते हैं कि अभी भी 24 से 25 लगती हूँ। काले घने बाल कमर तक, आंखें बड़ी बड़ी, होंठ गुलाबी से, और फिगर, अरे छोड़ो, खुद ही समझ जाओ। जब मैं वाइट कोट पहनकर क्लिनिक में घुसती हूँ तो मरीजों की आंखें मेरे चेहरे से नीचे खिसक जाती हैं। मैं डॉक्टर हूँ, गांव के पास वाले छोटे से टाउन में। मेरी आवाज़ थोड़ी भारी है। बोलते वक्त हल्का सा हंसती हूँ तो लोग कहते हैं, दीदी तुम्हारी हंसी में कुछ और ही मिठास है। बस यही मिठास मेरी कहानी का पहला चम्मच है। चखोगे तो मीठा लगेगा, निगलोगे तो गले में अटकेगा। आज सुबह की बात है। मैं क्लिनिक खोलकर अंदर बैठी थी। बाहर धूप चुभ रही थी, पर अंदर पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और वो आया। नाम था अर्जुन। उम्र 32 के करीब, कंधे चौड़े, मुंह पर हल्की दाढ़ी और आंखें ऐसी जो देखते ही लगता है कुछ छुपा रखा है। उसने कहा, डॉक्टर साहिबा, मेरी कमर में अजीब सी चुभन है, रात भर सोया नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बैठो अर्जुन, पहले तो कपड़े ऊपर करो, देखूं कहाँ दिक्कत है। मैंने दस्ताने पहने, उसकी कमीज ऊपर की। उसकी पीठ पर पसीना चमक रहा था। मैंने उंगलियां फिराई, धीरे धीरे, नरमी से। वो सांस रोककर बैठा था। मैंने पूछा, यहाँ दबाऊं तो? वो बोला, हाँ दीदी। आह, बिल्कुल वहीं। मैंने हल्के से दबाया। वो कराहा। मैंने कहा, अर्जुन तुम्हारी मांसपेशियां बहुत टाइट हैं, रोज ट्रैक्टर चलाते हो ना? वो हंसा। हाँ दीदी, खेत में दिन भर झुककर काम करता हूँ, पर आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे अंदर से खींच रहा हो। मैंने सोचा, अंदर से खींचना तो मेरा भी काम है, दर्द को बाहर निकालना। फिर मैंने कहा, लेट जाओ बेड पर, मैं थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर दूंगी, दर्द तुरंत भागेगा। वो बिना कुछ बोले लेट गया। मैंने तेल की शीशी खोली। गर्म तेल की खुशबू कमरे में फैल गई। मैंने उसकी कमर पर तेल डाला, धीरे धीरे, जैसे कोई रेशमी धागा खींच रही हूँ। मेरी उंगलियां फिसल रही थीं। वो आंखें बंद किए लेटा था। मैंने पूछा, अर्जुन शादी हुई कि नहीं? वो बोला, नहीं दीदी, मां ढूंढ रही है। मैंने हंसकर कहा, अच्छा, तो अभी तक कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाया? वो शर्माया। पकड़ने वाली तो आप जैसी चाहिए। मैंने हंसी रोकी, पर दिल में हल्की सी गुदगुदी हुई। मालिश करते करते मैंने उसकी कमर के नीचे हाथ ले जाकर दबाया। वो चौंका। दीदी वो थोड़ा नीचे। मैंने कहा, अरे दर्द तो यहीं तक फैला है, डरो मत। मेरी उंगलियां उसकी जांघ के किनारे तक पहुंच गईं। वो सांस तेज चलने लगा। मैंने सोचा, ये तो अभी से पसीना छूटने लगा। मैंने तेल और डाला। अब मेरी हथेली उसकी त्वचा पर फिसल रही थी, गोल गोल, ऊपर नीचे। वो बोला, दीदी आपका हाथ जादू करता है। मैंने कहा, जादू तो अभी बाकी है अर्जुन। फिर मैंने उससे कहा, अब पलटो। वो हिचका। मैंने फिर कहा, पलटो ना, पीठ के साथ पेट भी देखना पड़ेगा। वो धीरे से पलटा। उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। मैंने तेल उसके पेट पर डाला। मेरी उंगलियां नाभि के चारों तरफ घूमने लगी। वो बोला, दीदी ये तो बहुत गुदगुदा रहा है। मैंने हंसकर कहा, गुदगुदी नहीं, दर्द को भगाना है। मेरे हाथ नीचे सरक रहे थे, बिल्कुल किनारे पर। वो सांस रोककर देख रहा था। मैंने कहा, अर्जुन तुम्हारी नसें बहुत ऊंची हुई हैं, इन्हें सुलझाना पड़ेगा। वो बोला, सुलझाओ दीदी, पूरा सुलझा दो। अब कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज और हमारी सांसें थीं। मैंने उसकी पैंट की बेल्ट पर उंगली रखी, बस छुआ। वो चौंका। मैंने कहा, अरे बेल्ट ढीली करो, नाड़ा दब रहा होगा। वो खुद ही ढीला करने लगा। मैंने तेल और डाला। मेरी उंगलियां अब उसकी जांघों के अंदरूनी हिस्से पर थीं। वो कराह रहा था, धीरे धीरे। मैंने पूछा, अर्जुन अब बताओ दर्द कहाँ है? वो बोला, दीदी अब दर्द कहीं और हो गया है। मैंने हंसकर कहा, कहीं और? दिखाओ जरा। वो शर्माया। मैंने कहा, डरो मत, मैं डॉक्टर हूँ, सब देखती हूँ। उसने धीरे से अपनी पैंट थोड़ा नीचे किया। मैंने देखा उसकी अंडरवियर पर तेल का धब्बा। मैंने हंसकर कहा, अरे तेल यहाँ तक पहुँच गया? वो बोला, दीदी आपका हाथ। मैंने कहा, हाथ तो अभी रुका नहीं है। मैंने उंगलियां फिराई, बिल्कुल किनारे पर अंदर नहीं गई। वो सांस तेज चलाने लगा। मैंने कहा, अर्जुन तुम्हारी नसें बहुत गर्म हैं, इन्हें ठंडा करना पड़ेगा। फिर मैंने फ्रिज से आइस पैक निकाला, ठंडा पैक उसकी जांघ पर रखा। वो सिहर गया।
मैंने कहा। अब गर्मी ठंडक दोनों लगाऊंगी। मैंने एक हाथ से आइस पैक दबाया, दूसरे हाथ से गर्म तेल। वो बीच में फंसा था, गर्मी और ठंडक के बीच। वो बोला, दीदी ये क्या कर रही हो? मैंने कहा, इलाज, बस इलाज। पर मेरी